नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर अति महत्वाकांक्षी हैं? क्या वे तानाशाही रुख अख्तियार करते हैं? क्या जन सुराज में उनके अलावा किसी और की नहीं चलती? क्या प्रशांत किशोर पार्टी को पीएम मोदी की तरह अकेले हाँकना चाहते हैं? ये तमाम आरोप जनसुराज के संयोजक मुखिया प्रशांत किशोर पर कई राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या प्रशांत किशोर अति महत्वाकांक्षी हैं और तानाशाही रुख रखते हैं। सर, आप क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में जो झंडे होते हैं, बैनर होते हैं, कहीं मतलब दूसरे नेताओं को जगह नहीं दी जा रही है। उनकी वो सर्वत्र प्रशांत किशोर हैं। देखिए, आप स्थापित नेताओं के नाम और चेहरे को सामने रखकर संभव है, ऐसे लोग जो आज सोचते हैं, उसके सामने यदि प्रशांत किशोर को आप देखेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर तो खुद नेता बनने जा रहे हैं। अब तक वो नेता नहीं, चुनाव रणनीतिकार थे। एक अवसर आया जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे और नीतीश कुमार ने उनको नंबर 2 की कुर्सी दी थी। तब ललन सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, आरसीपी सिंह का सर्वे सर्वा थे, नहीं चली वहाँ। और वो अब डायरेक्टर थे, फिर एक्टर बनाने के लिए को एक्टर कहिए, एक मुख्यमंत्री के साथ यदि आप उसके नंबर 2 होंगे तो वहाँ को एक्टर होगा। अब यहाँ बनना है उनको एक्टर, यहाँ भी वो अब डायरेक्टर ही की भूमिका में है। अब डायरेक्टर को तो एक्टर कहीं निर्देश नहीं ना देता है। जो बात आपने कही ना कि वो अभी तो नेता ही बने हैं और 2 साल से वो पूरे बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कोई 5000 किलोमीटर से अधिक। मुझे अपनी जानकारी में कोई 30-35 साल का खुद का अनुभव है पत्रकारिता का। इस कालखंड में तो कोई नेता एक विशेष मुझे इतनी लंबी गांव तक की 2 साल की यात्रा की हो मुझे यात्रा तो करते रहते हैं। आप जानते हैं राजनेताओं के लिए यात्रा जो चुनाव आता है ना, तो समझिए कि उनके लिए भी एक उत्सव हो जाता है। तो चाहे नीतीश कुमार हो या कई नेताओं ने, अभी राहुल गांधी ने तो पूरे देश की यात्रा की थी। तो यात्रा है, लेकिन ये एक उद्देश्य को लेकर के कि हम बिहार में बदलाव करेंगे, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसे मुक्ति दिलाएंगे। सभी 243 सीट हम खुद चुनाव लड़ेंगे और एक विकसित बिहार की परिकल्पना लेकर बदलाव की ठानी है। अब जो आदमी किसी पार्टी के लिए चुनाव रणनीतिकार था, तो वो पार्टी का नाम, नारा गढ़ना आपको याद होगा, नीतीश कुमार के लिए नारा दिया था जी कि यही क्या है, बिहार में बहार है, यही नीतीश कुमार है, क्लिक कर गया था। इस तरह से तो वो नारा गढ़ने में माहिर माने जाते हैं। उनकी टीम है, देखिए प्रोफेशनल्स की टीम है और 2000 से अधिक लोग उनके वेल पेड स्टाफ हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट की हो, कई चीज़ें। मैंने आपसे कहा कि 1.5-2 लाख वेतन पाने वाले लोग उनके साथ टीम में हैं और वो सब उनकी टीम काम करती है जो उनका तरीका है। तो सभी पार्टियां उनको, जिन पार्टियों के लिए उन्होंने सेवा दी अपनी या उनसे सेवा ली है, और करोड़ नहीं अरबों में खर्च किया है, जो मेरी जानकारी है पार्टियों ने। नीतीश कुमार भी वो पीछे नहीं रहे। 2000 लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में अरबों में खर्च किया, सवाल सबसे बड़ा यही है, पहला सवाल कि क्या प्रशांत किशोर ब्लैक मनी के जरिए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं? ये सवाल आम जनता पूछ रही है। कई ऐसे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सिर्फ तानाशाही होने का, अति महत्वाकांक्षी होने का आरोप नहीं लग रहा, ये भी आरोप लग रहा है कि अगर कोई पार्टी उन्हें अरबों अरब, करोड़ों करोड़ रुपया दे रही है तो वो कोई वाइट मनी तो दे नहीं रही। देखिए, कोई, मैं मानता हूँ कि जब वो अकाउंटेड नहीं है, अब बैंक के थ्रू कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, अब तो वो चंदा से भी आपने देखा नहीं, कहा कि 1 करोड़ हमारे मेंबर हैं।
और सबसे हम 100-100 रुपया भी लेंगे, लेने का आह्वान भी किया उन्होंने, तो कितने रुपए हो जाएंगे? होंगे, वो बात नहीं, और अलग तो है। यही कह रहा हूँ, जी, मैं यही कह रहा हूँ जी, आपसे। जी, मैंने उनसे लंबी बातचीत की एक दिन, जी, जी, कई और पत्रकारों की टीम थी, और कई सारे सवाल, जितनी बात आपने कही ना, उसमें सारा कुछ इस ढंग से ही कुछ, अब वो आप अति महत्वाकांक्षी हैं, ये नहीं अब भी आपकी महत्वाकांक्षा, आप इतना कुछ कह रहे हैं, आप कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पदधारक नहीं होंगे, तो आप साधु सन्यासी हैं। बिल्कुल। इतनी पूंजी लगा रहे हैं, या आप जैसा बता रहे हैं कि सब कुछ खर्च आप, अभी अब कल ही देखिए ना, कल जो जी, जी। आयोजन हुआ उसमें जो लोग आए थे उनके खाने का, सभा मंच का, जो आज किसी पार्टी ने मेरी अब तक इस तरह से एक अलग अनूठा अंदाज में सभा मंच नहीं तैयार बना। हुआ था, बना जी, था क्या? जी, बिल्कुल। आपने भी बहुत सारी मीटिंग देखी हुँ। होगी, और उसमें कोई उनका खुद का अनुमान था कि 40,000 मिनिमम लोग आएंगे, और इसमें भीड़ तो कोई कॉमन आदमी था नहीं, हुँ, हुँ। मोस्टली वो उनके पदाधिकारी जो नीचे लेवल पर, पंचायत तक न तो संगठन बना लिया है, राज्य स्तर में कल राज्य कमेटी की अब घोषणा होनी है 25 लोगों की, उसमें राज्य अध्यक्ष जिसको कहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, एक IAS अधिकारी रहे बिहार मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को घोषित कर दिया उन्होंने। अब दो बात तो आपने प्रारंभिक चर्चा में की कि वह अति महत्वाकांक्षी, ये लोग शिकायत करते होंगे। देखिए, जो लोग जा रहे हैं वो प्रशांत किशोर को केंद्र में रख कर ही बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के ये जनक हैं यहाँ, ये नारा तो गांधी जी का था, जी। लेकिन जन स्वराज पार्टी करके उन्होंने लॉन्च किया है। तो जिस पार्टी का कोई सूत्रधार है, संचालक है, करता है, निर्माता है, तो लोग तो उन्हीं का सुनने जाता है। तो नेचुरल है कि वहाँ नेता भी कोई पार्टी से जा रहे हैं तो उनके नेता, अब नए नेता प्रशांत किशोर होंगे, तो जिसको आप नेता मान लिए हैं उसको तो सुनना ही ना पड़ेगा। भाजपा में रहना है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी का सुनना होगा, कांग्रेस में रहिएगा। वही बात कह रहे हैं हाँ। सर कि जो तेजस्वी यादव पे आरोप लगता है कि ये इनका परिवार की पार्टी है, नीतीश कुमार पे सिंगल होने का आरोप लगता है कि ये जो चाहते हैं वही अपनी पार्टी में करते हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, लेकिन वहाँ दो ही शख्स का चलता है, ये आरोप लगता है। तो प्रशांत किशोर खुद को अलग दिखाते हैं, लेकिन इनसे कैसे अलग है? वहाँ भी तो एक ही वन मैन शो है। सही कहा आपने, अभी तो एक संचालक मंडली बनी है, सलाहकार मंडली, जो पार्टी पदाधिकारी में जो 25 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी हो, इसी तरह से जिला स्तर पर भी है। तो ये जो बनी है, तो वहाँ तो अब जो इनका वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, जो हमने समझने की कोशिश की है। और फिर जो सब कुछ सामने आकर कर रहा है वो पर्दा के पीछे कैसे होगा? पार्टियों के लिए करते थे तो पर्दा के पीछे कौन प्रशांत किशोर को देखता? नाम भले ही सुनता था कि वह एक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, यहाँ तो पार्टी लॉन्च वही उन्होंने किया है। तो नेचुरल है कि जो नेता होगा, प्रमुख चेहरा तो वही होगा, फोटो भी उसी का दिखेगा। अब रही बात कि तानाशाह होने का, अब जिन्होंने ये रीडिंग किया है वहाँ तो भाई आप गए हैं तो जो नेता कहे वही सही, खाता ना वही, जो सुनते हैं गन्ने गए हैं, तो प्रशांत किशोर की ही बात संभव हो आपको हमको नहीं जचे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो प्रदेश अध्यक्ष जो 1 साल के लिए बनाने जा रहे हैं, तो ये तो म्यूजिकल चेयर हो जाएगा, 1 साल के लिए बनेगा और फिर उसके बाद साल भर में दूसरा बनेगा। तो कहा कि नहीं देखिए, आप इसको म्यूजिकल चेयर, कांग्रेस का अध्यक्ष पहले 1 साल के लिए ही बना करता था, अब न हो गया एक फैमिली और एक व्यक्ति। अब सोनिया जी कितने लंबे काल से अध्यक्ष रहीं, नहीं भी रहीं और फिर हैं, कोई और भी अध्यक्ष बन जाए तो सब कुछ अभी मुहर उन्हीं का चलता है, अंतिम अघोषित मुहर किसका चलता है? तो जब इस तरह की पार्टी चले, हम 1 साल की जो व्यवस्था किए हैं, और फिर उसके पीछे उन्होंने बताया कि जो हमारी रूपरेखा है, आखिर सलाहकार मंडली जिसको मैंने डायरेक्टर कहा, यहाँ तो डायरेक्टर और एक्टर वही दोनों हैं। एक कोई एक्टर कोई बना है अभी, मनोज भारती भी जन स्वराज के अध्यक्ष बने हैं, तो सर्वे सर्वा थोड़े हों, सर्वे सर्वा तो प्रशांत किशोर होंगे। तो आप उनको जिस रूप में जिन लोगों ने एक धारणा बनाई होगी, अब उनके अपने कारण होंगे। लेकिन अब देखिए, एक डिक्टेशन जिसको कहते हैं, अब पार्टी तो वैसे ही हो गई है हर पार्टी में। आप जान लीजिए कि दल बदल कानून के बाद भी अब तो जो है ना, हर दल में जितनी शक्ति दे दी गई है कि 2/3 सदस्य जब डिफेक्ट करेगा तब वो उसको मान्यता मिलेगी। तो दलों में नेता की दादागिरी, अध्यक्षों की दादागिरी हो गई है। इस सब से कोई मुक्ति पाएगा? प्रशांत किशोर जब पार्टी लॉन्च किए हैं, तो जिन लोगों ने आपसे बात की होगी और ये बता रहे हैं कि वो तानाशाही दिखती है उनकी, किसी की सुनती नहीं है, अभी तो अब तो मंडली निश्चित रूप से परामर्श करते होंगे, लेकिन अब
पार्टी में तो भाई नहीं, हाँ शिकायत की बात नहीं, उन्होंने भरी मंच से घोषणा भी की कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, और जो दो चार बड़े नेता थे उनके अलावा किसी को मंच से बोलने नहीं दिया गया। आम तौर पे होता है कि जब आप किसी पार्टी की कोई मीटिंग होती है, लोकतंत्र का कायदा कानून यही कहता है, लोकतंत्र उसी को कहते हैं जहां सबको अपनी बातें रखने का अधिकार वो होता मंच है। देखिए, जन स्वराज का कल स्थापना दिवस था, हम थोड़ा उसको व्यवहारिक पक्ष रूप में देखते हैं। 5 नेताओं का तो संबोधन हुआ, बिहार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन जो सांसद थे उनका भी हुआ, रामबली सिंह एमएलसी थे जो प्रोफेसर हैं बीएन कॉलेज में, उनका भी हुआ, देवेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं रहे थे, उनका भी संबोधन हुआ, प्रशांत किशोर का भी हुआ, मनोज भारती का भी हुआ। तो संबोधन तो हुए कुछ लोगों के, लेकिन कल मंच किसका था? मंच जन स्वराज का था। तो ये जो जिन नेताओं के यही इसी से तो बचाने और बचने के लिए प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई है। ये प्रशांत किशोर की पार्टी में स्थापित नाम और चेहरे जो दिन दल और नेताओं को आप इसकी ना उनकी उन्हें भूख है। मैंने कहा, वो तो बताया उन्होंने कि हमारे 200 कैंडिडेट होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ने वाले होंगे और हम काबिलियत को देंगे अहमियत। अब उसी काबिलियत में कल उन्होंने परोस दिया मनोज भारती को, मधुबनी के रहने वाले हैं और वो कोई IFS यूँ ही बनता है, वो ITN IIT करने वाले, नेतरहाट पास, एक तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता के दृष्टि से कहेंगे तो एक ब्राइट कैरियर तो है, इसको आप कैसे इनकार कोई कर सकता है। इसी तरह से उनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में कई नाम, वो तो बताया कि 400 लोगों की मेरे पास सूची आई है जो हमसे जुड़े हुए हैं और अलग अलग मुद्दे पर सबसे हम सलाह ले रहे हैं। उसके अनुरूप पंचायत स्तर की हमारी योजना बनने जा रही है कि पंचायत की तस्वीर कैसे बन रही है और उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अभी देखिए, प्रारंभिक दौर में विभिन्न दलों के नेता जिनकी सियासी राजनीति करने वाले लोग, ये बेचैनी अभी उनमें दिख रही है। ये बेचैनी अभी नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी में ज़्यादा दिख रही है, भाजपा में भी दिख रही है कि सब पर हमला वो बोल रहे हैं। लेकिन इससे दिगर यदि कोई बदलाव का एक क्षण है, मैं कोई इसको इस रूप में देखता हूँ। कल रिजल्ट क्या आएगा, कल सीट कितने मिलेगी? चिराग पासवान तो लड़े थे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए, सीटें घट गई। ये चिराग पार्टी को एक सीट मिली थी, वो भी आ गया फिर जदयू के साथ। लेकिन खेल तो नीतीश कुमार का, जहाँ लाना था ला दिया, तीसरे रोल नंबर पर ला दिया। बोलिए 16-17 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो और उसकी पार्टी सत्ता में रहते, एक तरह से वो तो चुनाव हार न गए, 42 सीट आई थी। कुल मिला जुलाकर प्रशांत किशोर का जो, अभी आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। जहाँ तक कार्यशैली का सवाल है, उनका महत्वाकांक्षा रखना मैं बुरी नहीं मानता हूँ, अति महत्वाकांक्षा में अभी तो एक्शन दिखना बाकी है। अब वो मैंने ये सवाल किया था कि भाई आप तो कह रहे हैं कि हम पदधारक कोई न बनेंगे और आपके चुने हुए जैसा आपका दावा है, हाउस में बहुमत मिल जाएगा और लोग कहेंगे नहीं प्रशांत किशोर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सुना है आपने, सर का साफ कहना है कि आजकल यही ट्रेंड हो गया है, खाता न बही, नेता जो कहे वही सही। अगर आपको दल में रहना है, जन सुराज में रहना है, तो फिर पीके करना होगा। आरजेडी में रहना है तो तेजस्वी करना होगा, और जेडीयू में रहना है तो नीतीश करना होगा, और बीजेपी में रहना है तो मोदी शाह की जयकारा लगानी होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।